जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा ये इंडोर सेटअप का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस साइड से सबसे पहले ये सनकॉन और से ब्रीडिंग प्रोग्रेस स्टार्ट करते हैं। इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ऊपर से मेल भी देखें, दोनों पीस अंदर देख रहे हैं। इसका पेयर है ब्लू कट कॉइस्टन और इसका बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो डार्क ग्रीन होता है और एक ये थोड़ा ओपन में आता है, थोड़ा पैरेट ग्रीन में। इसका बॉक्स ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल मेरी फीमेल है, ये मेरी टेम फीमेल है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं कहती। जैसा कि इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो आप एक अच्छे से देख रहे हैं मेरे पास, तो इनके भी बॉक्सेस ओपन करते हैं कॉकटेल से। जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूँ मेरा के बेस्ट पेयर है कॉमन वाइट का। तो इसका साइड पे फिंचेस की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले ये बेंगल आपको दिखाता हूँ। 3 बच्चे नजर आ रहे हैं दोबारा इस बॉक्स में। और हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सत्तारिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेट। अगर आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि काफ़ी अर्से बाद आज आपको इंडोर सेटअप दिखाया जा रहा है और आज आपके साथ वीडियो प्रोसेस शेयर की जाएगी। तो मैं भी आपके साथ ही देखूँगा क्योंकि एक्चुअली अब टाइम नहीं होता, तो बहुत कम वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा ये इंडोर सेटअप का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी अब सेटअप भी काफ़ी लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे टाइम निकालना अब काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस साइड पे ये कुछ सेटअप है और इस साइड पे जैसे ये थोड़ा सा मैंने रखा है, तो इसको इंशाल्लाह आगे फर्दर अपनी शॉप को इंक्रीज़ करेंगे वक्त के साथ साथ। और बाकी ये है कि सर्दी काफ़ी थी, 2-3 दिन से बारिशें हैं, तो इंडोर सेटअप में इस दफ़ा कोई भी इशू नहीं है। जिस तरह के हर दफ़ा आउटडोर होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर भी अंदर मैंने कुछ नट्स वगैरह इनको डाले थे आज, ताकि इनको कोई ज़्यादा सर्दी का इशू ना हो। वैसे भी अंदर टेम्परेचर मेरा 20 तक है। ह्यूमिडिटी इस टाइम कोई है, मैं देख लूँ, 65 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें ठीक हैं। बाकी अब बॉक्सेस वगैरह खोलते हैं सारे बर्ड्स के और ब्रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करते हैं। तो इस साइड से सबसे पहले ये सनकॉन और से ब्रीडिंग प्रोग्रेस स्टार्ट करते हैं। और माशाल्लाह ये पेयर है, ये खा रहा है। इसका मैं बॉक्स ओपन करता हूँ। इस साइड पे सिलेंडर पड़ा हुआ है एक आगे। फीमेल पहले ही बॉक्स के पास आ गई है अंदर। इस साइड से माशाल्लाह ये देखें आप, इस साइड में माशाल्लाह आप ये देखें 3 बच्चे हैं इसके नीचे। और ये जो सबसे ऊपर है ये येलो फैक्टर में है। तो देखें फीमेल ये बिल्कुल नीचे आ गई है, बाहर ही ना आ जाए। चलें इसका बॉक्स बंद करते हैं, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ऊपर से मेल भी देखें, दोनों पीस अंदर देख रहे हैं। ये देखें गुस्सा कर रहे हैं। और इस साइड से माशाल्लाह ये देखें काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बॉक्स में हमें देखने को मिला है। तो बॉक्स इसका बंद कर देते हैं, फर्दर इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। माशाल्लाह ये दूसरा सनकॉन्योर का पेयर है। मैं आपको ये भी दिखा दूँ, इसमें एक चीज़ जो है ये रेड फैक्टर में है। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा जो मेल है वो सिंपल है। तो इसका बॉक्स भी ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। ब्रीडिंग मोड में ये भी आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। बाकी ये शोर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, तो वीडियो में हो सकता है वॉइस का काफ़ी इशू है। तो मुझे लगता नहीं इसने कुछ किया हो ऐसे, फिर भी देख लेते हैं एक दफ़ा, शायद कुछ नज़र आ जाए। तो जैसा कि मैंने कहा था अभी इसने कुछ किया नहीं है, जगह वगैरह इसने बनाई हुई है। इंशाल्लाह फर्दर ये ब्रीड करेगा तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसका बॉक्स बंद करते हैं। ये असल में क्लिप खुद खोल लेता है, तो उसके ऊपर मुझे ये डोरी बांधनी पड़ी है। समझ नहीं आती है खोलता कैसे है, या तो इसका क्लिप लूज़ है उसकी वजह से ये दोबारा बार बार खोल लेता है। तो हमने डोरी वाला बंदोबस्त किया है इसके लिए। फिर मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है। ये देखें पास आ रहा है, मारने के लिए पास आ रहा है। आप ये चेक करें। और के बाद इधर आते हैं, तो मेरा ये ब्लू टर्कोइस का पेयर है, ब्लू टर्कोइस और इसका बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट है। देखें माशाल्लाह इसने भी 2 चिक्स निकाले हैं। अंडे तो इसके माशाल्लाह जब मैंने देखे थे कोई 5-6 थे, लेकिन एवरेज इस दफ़ा इसकी छोड़ी दी गई है, इतनी कोई ज़्यादा एवरेज नहीं गई। और ये जो मेरी फीमेल है ये मेरी टेम फीमेल है। आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं कहती। फीमेल ये मेरी फुल टेम है और अभी भी हाथ वगैरह पे आ जाती है। और चिक्स निकल आए हैं, फिर भी कोई इतना एग्रेशन नहीं शो कर रही। तो चिक्स मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप ये देखें, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी गोल मटोल हैं। और फिलहाल इनको वापस रख देते हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखें ब्लू टर्कोइस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। इस साइड पे नीचे भी ब्लू टर्कोइस का ही पेयर है, वो भी बॉक्स में काफ़ी अच्छे से। एक एग तो इसका ये मैंने ऊपर रखा, आप देख सकते हैं ये जो एग है इसने क्रैक कर दिया था, तो इसकी जगह थोड़ी सी चेंज की है। पहले जो इसकी जगह थी डोर के बिल्कुल साथ थी, दरवाज़ा खुलता था बंद होता था, तो पेयर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था।
तो अब इसको इस कोने में कर दिया शिफ्ट। देखते हैं अब क्या अपडेट है, इसने कुछ किया है नहीं किया। इसका बॉक्स काफ़ी टाइटली बंद है, खुले ना। तो ये देखते हैं माशाल्लाह पेयर। ये माशाल्लाह एक है जिसने दिया है। फर्दर ये नहीं करेगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा अगर ये पेयर बाहर आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये भी पेयर आप देख सकते हैं। और लैंग इसने की है, अभी एक आया है इसका दोबारा। तो फर्दर जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिलहाल इसका भी बॉक्स बंद करते हैं और फर्दर इसको डिस्टर्ब नहीं करते। जो सब आते हैं सबसे लास्ट में आप सबके फेवरेट बर्ड पे, मॉन्क पैराकिट पे। जैसा कि इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो आप एक अरसे से देख रहे हैं मेरे पास, तो इनके भी बॉक्सेस ओपन करते हैं। फिलहाल इनका सीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनकी दिखाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो व्यूअर्स होते हैं उनको यही शौक होता है कि हमने मॉन्क पैराकिट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखनी है। तो वो जब भी आती है हमेशा आपके साथ शेयर किया, लेकिन आज फिर भी एक दफ़ा आपको बॉक्स खोल के दिखा देते हैं कि क्या अपडेट है। शायद गलती से किसी पेयर ने करना दी हो, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसकी ब्रीड आई हो। आप देखें कैसे लग रहा है। बॉक्स ओपन कर दिया है तो अब आपको दिखाते हैं बॉक्स का। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी ब्रीड नहीं आई होगी और वही हुआ। तो फिलहाल आपको पेयर को दोबारा दिखा देते हैं कि पेयर की मूवमेंट क्या है, पेयर कैसे अग्रेसिव है कि नहीं है। आप देख सकते हैं तीले वगैरह मैंने हटा दिए हैं। तो इस दफ़ा जो पहला सीज़न होगा वो तीलों के बगैर लगाएंगे और देखेंगे क्या अपडेट आती है। सेट माशाल्लाह ये दूसरा पेयर है, आपको ये भी दिखाते हैं। इसका बॉक्स ओपन करते हैं। इसमें ब्लू का मेल है और ऑफलाइन की फीमेल है। तो डार्क ग्रीन होता है और एक ये थोड़ा ऑफलाइन में आता है, थोड़ा पैरेट ग्रीन में। इसका बॉक्स ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल इसने भी कुछ नहीं किया होगा क्योंकि इसका सीज़न ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा सेटिस्फेक्शन के लिए देख लेते हैं, कोई इशू ना हो बॉक्स में, ताकि बाद में कोई बड़े प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो फिलहाल इसके बॉक्स से देख लेते हैं। तो जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे इसने भी फिलहाल कुछ नहीं किया। साइड से मेरा ये तीसरा पेयर है मॉन्क पैराकिट का, और इसने तो ऐसा जब भी कुछ भी नहीं किया होगा, बाकी दोनों ने नहीं किया। तो इसका भी बॉक्स ऊपर है और खोलना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो जस्ट आपको पेयर दिखा देते हैं। और ब्रीडिंग प्रोजेक्ट इसकी देखने का भी फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं होगा, मुझे पहले ही पता है। तो इतना फिर भी ऊपर करके कोशिश करते हैं कि आपको पेयर सही तरह से नज़र आ जाए। तो इन तरह बॉक्स लगाया हुआ है सबको। इसकी जैसी ब्रीड आएगी आपके साथ शेयर होगी। और ये मेरा बेस्ट पेयर है जो मैं हमेशा कहता हूँ, माशाल्लाह मेरा फेवरेट पेयर है मॉन्क का। तो इसकी जैसी ही आएगी ब्रीड आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। कॉकटेल से जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूँ मेरा के बेस्ट पेयर है कॉमन वाइट का। तो इसका चेक करते हैं बॉक्स वगैरह या जो भी है, ये पेयर है। और इसका हम चेक करते हैं, ऐसे से खाली है, इसने कुछ भी नहीं किया हुआ। और इसका खैर मुझे पता भी था कि अभी कॉकटेल की ब्रीड नहीं आई। फिलहाल अभी सारे कॉकटेल जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो खैर अब ये है, इसको तो पहले बॉक्स लगाया था, अब कुज्जा दिया है। तो देखते हैं ये तीनों का पेयर क्या करता है। इसने भी ऐसे सब दोबारा ब्रीड नहीं की मेरे पास। तो रेसिपी है फ़िलहाल अभी, फिर भी एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। खाली है, बिल्कुल खाली। इस साइड पे नीचे जाते हैं तो एक और कॉमन वाइट का पेयर है। ये तो वैसे मेरे पास गर्मियों में चलता है, इसने सर्दियों में आज तक ब्रीड नहीं की, काफ़ी पुराना पेयर है। तो इसने चलना ही खैर गर्मी में है। इनको नट वगैरह डाले हैं फ़िलहाल सबको। और फर्दर भी है, कैमरे से डर रहे हैं। नहीं, इसका भी खाली है, इसने भी कोई ब्रीड नहीं की। तो इंशाल्लाह आगे फर्दर हम बच्चे उठाएंगे ये कनौज वगैरह की, और आपको वो मैं शेयर करूँगा। इस साइड पे देखते हैं कि इसने क्या किया। ये ऊपर एक और इनो का पेयर है, इसका जो दूसरा बर्ड है वो अंदर बैठा होगा, तो शायद कुछ कर दिया और इसने भी, हम देख सकते हैं। कैमरा अंदर घुसा के देखते हैं, लगता तो नहीं इसने कुछ किया। खैर खाली ही लग रहा है बॉक्स, वैसे ही अंदर बैठा होगा। तो फिलहाल चलें, ब्रीड आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। अब फिंचेस की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा फिंचेस का शौक करते हैं। साइड पे फिंचेस की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले ये बेंगलाइज का पेयर है, नीचे भाग गया है। इसलिए अभी माशाल्लाह आप देखें, अगर फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये माशाल्लाह देखें, इसके बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। मैं घूम करके आपको दिखाता हूँ। 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं दोबारा इस बॉक्स में। और ये पेयर है, एक फीमेल नीचे और एक ये। इस साइड पे ये है, इसका बॉक्स मैंने अभी 2 दिन पहले देखा है।
इसने भी माशाल्लाह बच्चे निकाले हैं दोबारा, और अब इसके बच्चे तो खैर बहुत छोटे हैं। कोशिश करता हूँ अगर आपको नज़र आ जाए, वरना उम्मीद तो नहीं है कि नज़र आए। फीमेल के ऊपर वो हल्का सा हेड नज़र आ रहा है उसका, ऐसे बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे, तो फिलहाल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बैठा रहना देते हैं इसको। अगर इधर जाते हैं तो इधर भी माशाल्लाह आप देखें इस पेयर ने लाइन की हुई है दोबारा से, ये भी क्रस्ट का पेयर है, ये अंदर बैठा हुआ है। और सबसे लास्ट में चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है कि मेरी जो आउल की फ़ीमेल थी वो एक बाइंडिंग से एक्सपायर हो गई थी, वो मेल अवेलेबल फॉर सेल है, तो जिस भाई ने लेना हो मुझे रब्ता कर सकता है, और अगर किसी के पास फ़ीमेल है तो वो भी बता दे, मैं फ़ीमेल उससे परचेज़ कर लूँगा। और साथ में एक बेंगलाइज की फ़ीमेल भी रिक्वायर्ड है, तो जिसके भाई के पास हो वो कमेंट कर दे लाहौर में, अगर वो है तो मैं उससे परचेज़ कर लूँगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की सारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। इंशाल्लाह फर्दर अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्नियर्स के बच्चे उठाएंगे, इसके अलावा टर्की के बच्चे हैच हुए हैं। मैंने इंक्यूबेटर में भी कुछ बच्चे हैच किए थे, और उसके अलावा टर्की के नीचे भी कुछ एग रखे थे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसका भी अपलोड होगा, वो वीडियो आप लाजमी देखें, काफ़ी मज़े का, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।